आखिरी खत। एक माँ की चिट्ठी। गांव के एक कोने में एक पुराना मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारें अब समय और मौसम की मार से दरक चुकी थीं। उस घर में रहती थी जानकी देवी। उम्र लगभग 74 वर्ष, काया झुकी हुई, लेकिन आंखों में अब भी वो चमक थी जो हर माँ की आंखों में होती है जब वो अपने बेटे का चेहरा देखती है। जानकी देवी का बेटा विवेक अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। शहर के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी करता था। अच्छी तनख्वाह, बड़ी गाड़ी, एयर कंडीशनर वाला फ्लैट और हाँ, बहुत व्यस्त जीवन। माँ को शहर ले जाने की बहुत बार बात हुई, लेकिन जानकी देवी मना कर दिया करती थी। मुझे अपना गांव, अपनी तुलसी और ये नीम का पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जाना, वो हर बार यही कहती। पहले विवेक हर महीने आता था, माँ के हाथों का बना खाना खाता, खेतों में टहलता और माँ से सारी दुनिया की बातें करता। फिर धीरे धीरे उसके आने का फासला बढ़ता गया। साल में एक बार, फिर त्योहारों में, और अब 5 साल हो गए थे। सिर्फ एक मोबाइल फोन का सहारा था। हर सप्ताह एक संक्षिप्त कॉल। हाँ माँ, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? सब बढ़िया है माँ, बस बहुत काम रहता है अब। भगवान भला करे बेटा, जब समय मिले आ जाना। जरूर माँ, अगली छुट्टी में आता हूँ। लेकिन वो छुट्टी कभी नहीं आई। माँ पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी कमर और झुक गई थी, आंखें धुंधली हो चली थीं और घुटनों का दर्द ऐसा कि रात को नींद नहीं आती। लेकिन उनका इंतजार कम नहीं हुआ। हर सुबह वो अपनी साड़ी की पोटली से चश्मा निकालती, खिड़की के पास बैठती और सड़क की तरफ देखती। शायद आज विवेक आ जाए। एक दिन माँ ने उठकर अलमारी से एक सफेद कागज निकाला, पेन उठाया और अपने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। वो जानती थी अब वक्त बहुत कम है। ये चिट्ठी आखिरी संदेश हो सकती है। प्यारे बेटे विवेक, कई बार तेरे लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन दिल कहता था बेटा तो समझदार है, सब जानता होगा। पर शायद माँ की बातों को कभी समझा नहीं जा सकता जब तक वो ना कहे। बेटा, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, तुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़े सपने दिखाए। तू जब शहर गया तो मैंने भगवान से रोज यही दुआ मांगी कि मेरा बेटा तरक्की करे, खुश रहे। तेरे कमरे को मैंने अब भी वैसे ही रखा है जैसे तू छोड़कर गया था। तेरी किताबें, तेरी वो टूटी हुई घड़ी, यहाँ तक कि वो पुराना मफलर भी अलमारी में रखा है जो तू कभी गांव में पहनता था। हर साल होली पर तेरा इंतजार करती हूँ, सोचती हूँ तू आएगा और कहेगा माँ गुजिया बनाई क्या। लेकिन इस बार भी तू नहीं आया। तेरी चिट्ठियां तो अब बंद हो गई, फोन भी अब हफ्तों में आता है। बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं जानती हूँ तुझे बहुत काम रहता है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन एक माँ को अपने बेटे की सिर्फ आवाज चाहिए होती है। वो 2 मिनट की बात, वो एक नजर जिससे वो फिर से जी उठे। मैं शायद अब ज्यादा दिन तेरे इंतजार में ना रह पाऊं। अगर कभी लगे कि दुनिया बहुत तेज हो गई है और सब कुछ छूट रहा है, तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना। इसे मैं तेरे तकिए के नीचे छोड़ रही हूँ। शायद तब तू समझ पाए कि माँ का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं होता। माँ तो वो एहसास है जो तेरे ना होने पर भी तुझे हर पल जीती है। तेरी माँ जानकी। इस चिट्ठी को लिखकर जानकी देवी ने एक लंबी सांस ली। अगले दिन वो नीम के पेड़ के नीचे अपने पुराने खाट पर लेटी, वहीं जहां कभी विवेक उनके साथ दोपहर बिताया करता था। आंखें बंद हो गईं और शायद उस सांझ के साथ ही उनकी सांसें भी। तब गांव के सरपंच ने विवेक को फोन किया। तब वो एक मीटिंग में था। कॉल देखकर अनमने मन से उठाया। विवेक बाबू, माँ नहीं रही, आज सुबह चली गई। फोन उसके हाथ से गिर पड़ा। उसकी आंखें सूनी हो गईं और पल भर में दुनिया बदल गई। विवेक भागते हुए स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पकड़ी और रास्ते भर खुद से सवाल करता रहा। हर स्टेशन पर दिल कहता काश एक बार चला गया होता, काश माँ की बातों को सुना होता। आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ माँ का चेहरा था, वही मुस्कुराता इंतजार करता चेहरा। जब वो गांव पहुंचा तो दरवाजे पर वही तुलसी का चौरा था और वही खामोशी जो कभी उसकी किलकारियों से गूंजती थी। अंदर गया तो आंगन में सफेद चादर से ढकी माँ की देह पड़ी थी। आंखों से आंसू नहीं रुके। वो उनके चरणों में गिर पड़ा, माँ की ठंडी उंगलियां पकड़ी और रोते हुए कहा, माँ मैं आ गया, माफ कर दो, बहुत देर कर दी। अगले दिन माँ का अंतिम संस्कार हुआ। विवेक ने सारी रस्में खुद की। वो अब टूट चुका था, लेकिन अंदर से कुछ और भी जागा था। एक अपराध बोध, एक कर्ज जो चुकाया नहीं जा सकता था।
तीसरे दिन जब उसने माँ का कमरा खोला, वहां वही चिट्ठी तकिए के नीचे पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने उसे पढ़ा। हर शब्द अब उसकी आत्मा में उतर गया। उसने घर के हर कोने को देखा, पुरानी तस्वीरें, माँ का चश्मा, उनकी पूजा की थाली, वो नीम का पेड़, सब उसे माँ की याद दिलाते थे। उसने फैसला किया, अब ये घर वीरान नहीं रहेगा। विवेक ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ली। गांव में रहकर उसने माँ की स्मृति में एक वृद्धाश्रम की नींव रखी। उसका नाम रखा माँ की छांव। वहां हर बुजुर्ग को वो अपनापन दिया जाने लगा जो उनकी संतानों ने वक्त के अभाव में छीन लिया था। हर रविवार विवेक खुद वृद्धों से मिलकर माँ की कहानियां सुनाता, गुजिया खिलाता और हर नए आने वाले को एक चिट्ठी देता, ठीक वैसी ही जो उसकी माँ ने उसे दी थी। माँ बाप सिर्फ शरीर नहीं होते, वो भावनाओं का संग्रह होते हैं जो समय मांगते हैं, पैसे नहीं। कभी भी ये मत सोचिए कि अभी समय है। जो माँ आज इंतजार कर रही है वो कल शायद चुप हो जाए। जाकर मिलिए, गले लगाइए और कहिए, माँ कैसे हो। यही सबसे बड़ा उपहार होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।